Hello friends, this is second part of quadratic equation. Now in this part we are going to study the nature of roots. Okay, this is very important for class 10th student and this video is based on your NCERT notebook. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, हमने फर्स्ट वीडियो में श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था. ओके, आई विल रिमाइंड यू वंस अगेन. श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है. सो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे चेक करते हैं? जो ये अंडर रूट में वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी या इक्वल टू ज़ीरो होगी या लेस देन ज़ीरो होगी. अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो मेरे पास रियल रूट्स आएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और लेस देन ज़ीरो है तो नो रियल रूट्स. ठीक है, मीन्स एक रियल वैल्यू आएगी, और अगर लेस देन ज़ीरो है तो एक भी रियल वैल्यू नहीं आएगी. अंडरस्टूड? ठीक है. अब अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो जो दो रूट आएंगे वो अलग अलग होंगे. मीन्स डिस्टिंक्ट रूट्स वी विल गेट इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो. इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन यू विल गेट द इक्वल रूट्स. अंडरस्टूड? और फॉर लेस दैन ज़ीरो यू विल गेट नो रियल रूट्स. नाउ वी विल सॉल्व 3 questions which are depicting these 3 conditions. Okay, so that this idea is clear in your mind. First, take the quadratic equation x square plus 13x plus 12. Now compare it with the standard equation ax square plus bx plus c. a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 13, and on comparing you will get c is equals to 12. Now find the value of b square minus 4ac, which will be 13 square minus 4 into 1 into 12. Now solve this equation. You will get 144, which is greater than 0. So this will give you real distinct roots. Okay. अब आप श्रीधराचार्य मेथड लगा के या फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसके रूट्स निकाल सकते हो. बट अगर आपको नेचर ही बताना है किसी इक्वेशन में उस रूट्स का, तो सिंपली यू विल डू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड चेक द कंडीशंस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आई विल टेक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. कंपेयर इट अगेन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास 3 होगी, b की वैल्यू माइनस 2 होगी. मीन्स कोफिशिएंट हमेशा हम साइन के साथ लेंगे. ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो. b स्क्वायर माइनस 4ac करने पर क्या होगा? माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, विच इज़ 4 minus 48. Now you get the solution as minus 44, which is less than 0. So no real roots you will get out of this. Means इसमें श्रीधराचार्य लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको कोई रियल रूट नहीं मिल रहा है. ओके, रियल रूट मतलब क्या होता है? कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, रियल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं. अंडरस्टूड? इमेजिनरी नंबर्स यू विल गेट when you will solve b square minus 4ac. अब रियल क्यों नहीं मिल रहे? आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा. देखो, अंडर रूट में जब b स्क्वायर माइनस 4ac फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम अंडर रूट 144 निकालेंगे तो वैल्यू तो इसकी 12 आ जाएगी. लेकिन अगर अंडर रूट में माइनस 44 की निकालेंगे तो ये हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में माइनस का साइन है. हमेशा पॉजिटिव साइन का स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी रियल नंबर आएगा. गॉट इट? नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई विल टेक 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1. अगेन कंपेयरिंग यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 25, b इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड c इक्वल टू 1. Put it in the formula b square minus 4ac.
you will get minus 10 का square minus 4 into 25 into 1. Here 100 minus 100, which is equal to 0. So answer is real equal roots. So in this way, three natures are there of roots. Either they are real or not real. If they are real, either both the roots are equal or both are the different, and third condition was no real roots. Understood? So in this way, practice some more questions. Now I will give you one question. You will solve and answer in the comment section of this question. Note it down. Solve it using Sridharacharya method and factorization method in the same question, so that you can get the idea very much clear in your mind. एक ही क्वेश्चन में अगर आप सारे मेथड लगाते हो तो आपको हर मेथड का जिस्ट पता चल जाएगा कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं. अंडरस्टूड? इसीलिए मैं एक क्वेश्चन लेके बहुत सारे मेथड समझाती हूँ. सॉरी. नाउ प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड check what is the nature of roots. Find the roots using both the method. Understood? Now in next section we are going to study the real life problem, how we apply quadratic equation in our real life problem. Till then, goodbye and have a nice day.